गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 3 कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक नंदिनी। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? नंदिनी। पाठ 1 सारा जग उसके गुण गाता। इसको हमने पढ़ लिया। इसके प्रश्न उत्तर भी हमारे हो गए हैं। पाठ 2 साहसी पारस, इसको भी हमने पढ़ लिया और इसके प्रश्न उत्तर भी हमारे हो गए हैं। आज हम पाठ पढ़ेंगे 3 पाठ 3 छोटी सी बगिया। बगिया यानी घर के आसपास जो छोटा सा बगीचा लगाते हैं उसको बोला गया है। उसमें हम तरह तरह के पौधे लगाते हैं, गमले और छोटी मोटी बैंगन, भिंडी, गोभी और टमाटर के छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। उसको हम कहते हैं बगिया यानी छोटा गार्डन। प्रस्तुत पाठ में बगिया में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूलों की विशेषता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूलों के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में। फूलों की सुगंध का वास्तविक आनंद लेने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उनके घर में ही रहने दिया जाए, उन्हें तोड़ा न जाए, क्योंकि उन्हें तोड़ने के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हम सुंदर फूलों को तोड़ लेते हैं लेकिन हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तोड़ने के बाद वो भी मर जाते हैं। इसलिए पौधों को कभी नहीं, फूलों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। इस पाठ में ये बताया गया है। हमारे घर के आगे एक छोटी सी बगिया है। हमारे घर के आगे क्या है? एक छोटी सी बगिया यानी छोटा गार्डन। उसमें कई फूलों के पौधे हैं, उसमें कई फूलों के पौधे हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, मोगरा आदि के पौधे हैं। कितनी तरह के पौधे बताए हमने? कितने फूलों के? गुलाब, गेंदा और मोगरा। इनमें सुंदर सुंदर फूल आते हैं। इसमें कैसे फूल आते हैं? सुंदर सुंदर। एक और गुड़हल के 3-4 पौधे हैं। एक और गुड़हल के 3-4 पौधे हैं। उनके तो एक ही पौधे हैं लेकिन इसके 3-4 पौधे हैं। उनमें रंग बिरंगे फूल लगते हैं। उनमें कैसे फूल लगते हैं? रंग बिरंगे। दीवार के साथ कनेर के छोटे पेड़ हैं। दीवार के साथ कनेर के छोटे पेड़ हैं और हर श्रृंगार का एक छोटा पेड़ है। किसका पौधा है? एक और हर श्रृंगार का। हम अक्सर कुर्सी लगाकर लॉन में बैठते हैं। गोरैया खुदकती हुई आती है। गोरैया यानी जो हमारे घर में चिड़िया आती है ना, उसको गोरैया कहलाती है। चिड़ियाओं के भी अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग प्रजाति की चिड़िया होती है। जिसमें हमारे घर जो आती है वो चिड़िया, उसको गोरैया कहा जाता है। हम थोड़ा भी हिले तो फुर्र से उड़ जाती है, यानी चिड़िया डर जाती है हमारे हिलने से। फूलों पर तितलियां मंडराती है। फूलों पर क्या मंडराती है? तितलियां। और भोरे गुंजन करते हैं तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। घर के पीछे सब्जियों का बगीचा है। घर के पीछे किसका बगीचा है? सब्जियों का। अगर हमारे घर के आसपास हमारे छोटी बड़ी ज़मीन हो, उसमें हमें फल फ्रूट्स और तरह तरह के पौधे लगाने चाहिए जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। और पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। यहाँ क्यारियों में बैंगन, भिंडी, गोभी, टमाटर आदि के पौधे लगे हैं। यहाँ पर क्यारियों में क्या क्या लगे हुए हैं? मतलब छोटी छोटी लाइनें की हुई है, उसमें क्या क्या लगाया हुआ है? बैंगन, भिंडी, गोभी, टमाटर आदि के पौधे लगे हैं। पिताजी को बागवानी का शौक है, यानी बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने का शौक है। और बाकी रखवाली करना। वे हर मौसम में बीज डालते हैं। वे हर मौसम में क्या करते हैं? बीज डालते हैं, पौधों को पानी देते हैं। आप जब मैं पढ़ा रही हूँ उसको साथ में सुनो, समझो और मेरे साथ साथ बोलते जाओ ताकि पढ़ना सीखोगे। पौधों को पानी देते हैं और हर हफ्ते खाद डालते हैं। और हर हफ्ते क्या करते हैं? खाद डालते हैं। मुझे पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब इस बच्चे को पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है। बीज से अंकुर फूटते हैं। बीज से क्या फूटते हैं? अंकुर। पौधे बड़े होते हैं और सब्जियों से लद जाते हैं। जब पौधे बड़े होते हैं तो किससे लद जाते हैं? सब्जियों से। सब्जियां उगाती है उस पर।
ये भी बच्चों की तरह धीरे धीरे बढ़कर बड़े होते हैं। ये भी आप जैसे बच्चों की तरह, जैसे आप बढ़ते हो ना धीरे 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 फिर बड़े होते हैं, उसी तरह पौधे भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। हमारे गांव के पास फलों के कई बाग हैं। हमारे गांव के पास क्या है? फलों के कई बाग हैं। एक और आम के बाग हैं। एक और किसके बाग हैं? आम के। और दूसरी ओर अमरूद के बाग हैं। एक और आम के, दूसरी ओर अमरूद के बाग हैं। आम के बाग में गर्मी के दिनों में भी ठंडक ठंडक सी महसूस होती है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। हम घर के आसपास जो उगाए जाते हैं पेड़ पौधे, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनको तोड़ना नहीं चाहिए। पेड़ पौधों को, फूलों की रखवाली करनी चाहिए और अपनी जगह, खाली जगह हो तो उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे हमें शुद्ध हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम। इसके शब्दार्थ। गुंजन, उड़ते समय पंखों से गुनगुन की आवाज़, उसको क्या कहते हैं? गुंजन। बागवानी, बागवानी यानी बाग को संभालने का काम। बगिया, छोटा फूलों का बाग। छोटा फूलों का बाग, बगिया किसे कहते हैं? छोटा फूलों का बाग। पत्तेदार, जिसमें केवल पत्ते हो। पत्तेदार यानी जिसमें केवल पत्ते हो। बगीचा यानी सब्जियों का बाग। तड़ांग, कमल का छोटा तालाब। तड़ांग यानी तालाब, तालाब को बोलते हैं। इसमें लिखा है कमल का छोटा तालाब। महसूस होना यानी अनुभव कर होना या लगना। ये आपका गृह कार्य भी होगा, होमवर्क ये आपको कॉपी में करना है। आज की डेट डाल के फिर ये लिखित में सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। ये भी आपका होमवर्क है। पिताजी को किस चीज़ का शौक है? पिताजी को किस चीज़ का शौक है? फर्स्ट सोने का, दूसरा बागवानी का, तीसरा है खाने का। किसका था पिताजी को शौक? बागवानी का। बागवानी पर राइट लगा दो। फिर है ख, बाग में बतखें कहाँ तैरती नजर आती है? बाग में बतखें कहाँ तैरती नजर आती है? नदी में, तड़ांग में या जंगल में? नहीं, बाग में नदी तो नहीं होती है, जंगल भी नहीं होता है, तो क्या होता है? तड़ांग यानी तालाब। तालाब पर राइट लगाओ। फिर है ग, किस फल के बाग में गर्मी के दिनों में ठंडक सी महसूस होती है? अमरूद के पेड़? नहीं। कटहल के? नहीं। आम के। अभी जस्ट हमने पढ़ा है आम के फल के बाग में गर्मी के दिनों में ठंडक महसूस होती है हमें। ये हमारा गृह कार्य होगा एक तो। और भाषा व्याकरण का सेकंड क्वेश्चन। भाषा व्याकरण का सेकंड क्वेश्चन। आवाज से मिलान करो, यानी सूखा पत्ता कैसी आवाज करता है? ऐसे लाइन की जो ऐसे सन सन। आपको आमने सामने लिखना है ना। फिर एक टिक टिक, टिक टिक की आवाज किसकी होती है? घड़ी की। फिर चिड़िया, चिड़िया कैसे बोलती है? ची 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 ची। फिर है गुनगुन, गुनगुन कौन करता है? भौरा। घड़ी हो गया सरसर, सरसर हवा। सरसर कौन करता है? हवा। वापस से सूखे पत्ते की कैसी आवाज है? सन सन। फिर टिक टिक, टिक टिक घड़ी करती है। चिड़िया ची ची करती है। गुनगुन भौरा करता है। फिर है सरसर हवा करती है। ओके, एक ये होमवर्क आपका। और एक विपरीत, विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द लिखो। अच्छा का बुरा, तोड़ना जोड़ना, शाम सुबह, ठंड गरम। ये भी आपको करना है और ये कॉपी में करना है। खेल खेल वाला ये इसी में करना है, बुक में करो। किसका फोटो है? पक्षियों के चित्रों के नीचे उनका नाम लिखो। ये किसका चित्र है? मोर का। और ये कबूतर का। और ये तोता। मोर यानी पिकॉक, कबूतर यानी पिजन,
पैरेट यानी तोता, मोर, कबूतर, तोता। इन तीनों चित्रों के नीचे इनके नाम लिखने, कि इसको मोर कहते हैं, इसको कबूतर कहते हैं, इसको तोता कहते हैं। कॉपी में नहीं करना है ये, कॉपी में ये करना है आवाज़ से मिलान कीजिए, विलोम शब्द कीजिए और सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। ये भी आपका होमवर्क 1, 2, 3 होमवर्क और प्लस शब्दार्थ आपका है। ये चारों काम आपको कॉपी में करने हैं, शब्दार्थ और वो 3 क्वेश्चन।